वहीं यूपी में विधानसभा का उपचुनाव देखिए बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। एक तरफ लगातार जारी है पोस्टर वॉर तो एक तरफ जारी है बयानों की बयार। यूपी में उपचुनाव की तारीख बदल गई है। अखिलेश यादव का खेमा इस समय आग बबूला है। वो लोग ये कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी की चाल है, मगर बीजेपी का ये कहना है कि हमने तो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ये तारीख बदली है। अखिलेश यादव फिर भी नहीं माने। अखिलेश यादव का यह कहना है कि जितनी बार आप तारीख बदलेंगे और तारीख जितनी आगे जाएगी बीजेपी उतना बुरा तरीके से चुनाव हारेगी। रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव आयोग की जो भूमिका है ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। यूपी में उपचुनाव की तारीख क्या बदली, सियासत ने ऐसी करवट बदली कि बवाल हो गया। अखिलेश खेमा तो आग बबूला हो उठा। क्या इसके पीछे वजह यह है कि अब यूपी उपचुनाव में वोटिंग 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को होगी, यानी 7 दिन का वक्त और सियासी प्रचार के लिए मिल गया। इस वक्त में योगी का बटेंगे तो कटेंगे और असर करेगा, जिससे सपा को नुकसान होने का डर है। लेकिन अखिलेश ने तो ट्वीट कर टीम योगी पर हमला बोलते हुए लिख दिया कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख बदल दी। बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। ये बीजेपी की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। अखिलेश ने इसके पीछे तर्क दिया कि यूपी में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम और रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर आए हुए हैं और उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट डालने वाले थे। इसीलिए तारीख आगे बढ़वा दी ताकि वो लोग यहाँ से चले जाएं और वोट न डाल सकें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए। जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कुछ अधिक सीटें जीत ली है वह झूठ के आधार पर जीत लिया, जनता को गुमराह करके जीत लिया, खटाखट के नाम पर जीत लिया, संविधान और आरक्षण की झूठी बातें कह करके जीत लिया। लेकिन सबको ये पता है कि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वह अराजकता का है। क्या वाकई एक हफ्ता बढ़ने से उपचुनाव में सियासी माहौल बदलेगा और बाजी पलट सकती है? क्योंकि सपा को लोकसभा चुनाव के मुताबिक बढ़त थी, वैसे भी उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें उसी के विधायकों वाली हैं। ऐसे में उसे खतरा ज्यादा दिख रहा है। जब लोकतंत्र की बात आती है तो उसमें बटने बटाने की बात नहीं आती है। इनको वोट की राजनीति करना है और जब वोट की राजनीति करना है तो इनको बांट करके ही करना है। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एक तरफा जीत रही है। सपा बौखलाई हुई है। सपा का जनाधार कुछ है नहीं, केवल गुंडे अराजकता की बातें कर रहे हैं और पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उपचुनाव में बाजी मारने के लिए दोनों ओर से ताल ठोकी जा रही है। अब तो आम आदमी पार्टी भी सपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार को राजी हो गई है। इस बीच पोस्टर वॉर भी जारी है। फिर अखिलेश की पार्टी के दफ्तर के बाहर महानायक बताने वाला पोस्टर चस्पा हो गया है। लगातार पोस्टर वॉर, स्लोगन वॉर लखनऊ की सड़कों में देखने को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर जिसमें लिखा गया है 2024 के जननायक, 2027 के महानायक। ये झांसी के सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। नारों और स्लोगनों के बीच में एक नया प्रयोग समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर है। कटेंगे तो बटेंगे के बाद लगातार सपा के जो कार्यकर्ता है अलग अलग नारे, कभी पीडीए के नाम पे, कभी दूसरे नामों पर देते हुए दिखाई दे रहे। पोस्टर तो वाराणसी में भी लगा है, जिसमें योगी के बटेंगे तो कटेंगे का नया वर्जन है। इसमें लिखा है हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे, जिस पर सियासत गरमाने लगी है। कटेंगे तो कटेंगे, ये तो हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं और निश्चित रूप से संगठन ही शक्ति है। बांग्लादेश के हालात आपने देखे होंगे और संगठन जब जब हिंदू बटा है तब तो हर काल में देखिए आप हमेशा नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार की ये उपलब्धि है। हमने इतना रोजगार दिया, इतना स्कूल बनाया, इतना अस्पताल बनाया, इतनी सड़कें बनाई, तो ये तो बताने के लिए है नहीं योगी जी के पास, तो पोस्टर वार में लगे हुए हैं। नकारात्मक नारे के सहारे, बंटवारे के सहारे वो उपचुनाव जीतना चाहती है, लेकिन पीडीए समझदार है, पीडीए की ताकत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है। यूपी उपचुनाव में लग रहा है तारीख बदली है, मगर प्रचार का अंदाज नहीं। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वैसे थूक जिहाद और मूत्र जिहाद की खबरें आपने तो तमाम सुनी होंगी, लेकिन अब प्रयागराज के महाकुंभ में सनातनियों ने मांग कर दी है कि प्रांगण के अंदर केवल सनातनियों की दुकान ही रहे, वहां पर केवल सनातनियों को इजाजत मिले। जिस तरह से आपने देखा होगा मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं है, ठीक उसी तरह यहां पर भी ये मांग अब की गई है। रिपोर्ट आप देखिए। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश दुनिया से आने वाले संतों को बेहतरीन सुविधाओं के साथ आस्था के इस पर्व को सुखमय बनाने के लिए प्रशासन दिन रात एक कर रहा है। इस बीच महाकुंभ को लेकर संत समाज की ओर से बड़ी मांग उठी है, जो कि दिल्ली के नागलोई में फायरिंग से मचा हड़कंप। प्लाईवुड की दुकान पर बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। हमलावरों ने पर्ची फेंककर 5 करोड़ की मांगी थी रंगदारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में देर रात भीषण सड़क हादसा। बेकाबू डीटीसी बस ने पुलिस कांस्टेबल और एक शख्स को रौंदा। हादसे में दोनों की मौत। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में हुआ पथराव। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी। हादसे में 2 जवान घायल, अस्पताल में कराया गया एडमिट। गाजियाबाद में मारपीट और फायरिंग का मामला आया सामने। मामूली विवाद में दबंगों ने पिता और बेटे को बुरी तरह से पीटा। पिटाई के बाद दबंगों ने किया फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी कार में भीषण आग। दूर कर चलने लगी कार। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। बहराइच में देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वाहन को मारी टक्कर। टक्कर के बाद सड़क किनारे नाले में घुसे दोनों वाहन। हादसे में बाल बाल बची दोनों वाहन चालकों की जान। शाहजहांपुर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। बस ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की दर्दनाक मौत। कनाडा की घटना पर चंडीगढ़ में प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के लगे नारे। कनाडा सरकार से खालिस्तानियों पर एक्शन लेने की मांग। कनाडा में हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन आज। मंदिर हमले के बाद कनाडा हिंदू समूह करेंगे प्रदर्शन। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा का बयान। बोले पंजाब में हिंदू और सिख एक परिवार की तरह रहते हैं। कनाडा सरकार से सामने इस मुद्दे को उठाए भारत सरकार। कनाडा में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत सख्त। प्रधानमंत्री ने जताया एतराज। का हमलावरों के खिलाफ एक्शन ले ट्रूडो सरकार। खालिस्तानियों ने मंदिर गए हिंदुओं पर किया था अटैक। पीएम मोदी